क्या धर्मेंद्र जी के जाने के बाद उनका परिवार सच में बिखर गया है? आखिर क्यों नहीं आई ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ताज लैंड्स एंड की उस भव्य प्रार्थना सभा में, जहां पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा था? क्या 45 साल पुरानी वो कसम आज भी निभाई जा रही है कि प्रकाश कौर और हेमा मालिनी कभी एक छत के नीचे नहीं आएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सलमान खान के आंसुओं ने देओल परिवार के उस दर्द को बयां कर दिया जो वह दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहे थे? दोस्तों, आज हम विश्लेषण करेंगे धर्मेंद्र साहब के अंतिम सफर के बाद के उन 3 दिनों की हर एक हलचल, हर एक आंसू और उन 2 अलग-अलग प्रार्थना सभाओं का सच, जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी में प्यार है, दर्द है और वो दूरियां हैं जो मौत के बाद भी नहीं मिटी। बुरी है बुराई रे दोस्तों, मत सुनो। 24 नवंबर 2025 की सुबह, जब ये खबर आई कि बॉलीवुड का शेर, पंजाब का पुत्र और हम सबके प्यारे धर्मपाजी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो मानो वक्त थम सा गया। आमतौर पर जब इतने बड़े सितारे दुनिया छोड़ते हैं, तो उनकी अंतिम यात्रा में राजकीय सम्मान होता है। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर, पूरा देश अंतिम विदाई में शामिल, जैसे हमने श्रीदेवी मनोज कुमार जी के वक्त देखा था। लेकिन धर्मेंद्र जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनका अंतिम संस्कार उसी दिन दोपहर में बेहद ही जल्दबाजी में विलेपार्ले के श्मशान घाट पर कर दिया गया। फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सोशल मीडिया पर सनी देओल और बॉबी देओल को ट्रोल किया जाने लगा। लोग कह रहे थे, सनी और बॉबी की फिल्में मत देखो, इन्होंने हमारे ही मैन को ठीक से विदा भी नहीं किया। अगर सनी देओल का गुस्सा न्यूज चैनलों वालों पर था, तो आम आदमी की इसमें क्या गलती थी? लेकिन दोस्तों, इस जल्दबाजी और सादगी के पीछे की वजह थी देओल परिवार का निजी दर्द। निधन से कुछ दिन पहले अस्पताल से धर्मेंद्र जी का एक वीडियो लीक हो गया था, जिसमें वो बेसुध थे और प्रकाश कौर उनके पास बैठकर रो रही थीं। इस वीडियो ने पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ दिया था। शायद इसी वजह से सनी पाजी और बॉबी ने फैसला किया कि अब कोई तमाशा नहीं होगा। सब कुछ निजी, शांत और सिर्फ परिवार के बीच होगा। लेकिन क्या एक सुपरस्टार सिर्फ परिवार का होता है? नहीं, वो तो पूरे देश का होता है। और इसी बात को समझते हुए मौत के ठीक 3 दिन बाद, यानी 27 नवंबर को देओल परिवार ने एक ऐसा आयोजन किया जिसे उन्होंने शोक सभा नहीं, बल्कि सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का नाम दिया। जियो आप औरों को बुरा मत सुनो। ताज होटल का माहौल उस शाम बेहद खामोश था। समुद्र की ठंडी हवा में धर्मेंद्र साहब की यादें तैर रही थीं। हॉल सफेद फूलों से सजा था। सफेद यानी शांति का रंग। 10 बड़ी टीवी स्क्रीन पर धर्मेंद्र साहब की फिल्मों के सीन चल रहे थे। कभी शोले का वीरू बसंती को तांगे पर घुमा रहा था, तो कभी किसी फिल्म का भावुक पिता अपने बेटों को गले लगा रहा था। इन दृश्यों से ज्यादा भावुक था वो नजारा जब सनी देओल और बॉबी देओल स्टेज के सामने खड़े थे। सनी पाजी, जो कि हमेशा मजबूत, हमेशा जिम्मेदार इंसान दिखते थे, आज मेहमानों का स्वागत हाथ जोड़कर कर रहे थे। उनकी सूजी हुई आंखें बता रही थीं कि वो 3 दिनों से सोए नहीं हैं। बॉबी देओल तो अपने आंसू छिपा भी नहीं पा रहे थे। बार बार अपने पिता की तस्वीर को देखते और टूट जाते। और उनके साथ खड़े थे करण देओल और अभय देओल। इस प्रार्थना सभा में सितारों का मेला लगा हुआ था, लेकिन ये कोई अवार्ड शो नहीं था। यहां हर चेहरे पर एक शिकन थी, एक खालीपन था। सबसे भावुक क्षण तब आया जब सलमान खान पहुंचे। हम सभी जानते हैं कि सलमान धर्मेंद्र जी को अपने पिता जैसा मानते थे और धर्म जी भी उन्हें अपने तीसरे बेटे की तरह प्यार करते थे। जब सलमान ने सनी को देखा, तो वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने सनी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, क्योंकि इसमें कोई बनावट नहीं थी।
शाहरुख खान भी अपने बेटे आर्यन के साथ पहुंचे। वो अस्पताल में भी सबसे पहले पहुंचे थे और अंतिम संस्कार में भी। उन्होंने सनी और बॉबी के कंधे पर हाथ रखा, मानो कह रहे हों, पूरा बॉलीवुड आपके साथ है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या, रेखा जी, आमिर खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, कौन नहीं आया था। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा था, हेमा मालिनी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आई? और क्यों नहीं धर्मेंद्र साहब की प्यारी बेटी ईशा और अहाना? दोस्तों, यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया। ताज होटल का आयोजन प्रकाश कौर और उनके बेटों ने किया था। वो मेजबान थीं। ऐसे में हेमा जी ने वहां जाकर माहौल को असहज न करने का फैसला किया। ये कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि एक मर्यादा था। सोचिए, अगर हेमा जी वहां होतीं और प्रकाश कौर से सामना होता, तो मीडिया का सारा ध्यान धर्मेंद्र पर नहीं, बल्कि इन दोनों पर होता। इसलिए हेमा मालिनी ताज नहीं गईं, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र जी के लिए प्रार्थना नहीं की, ऐसा नहीं था। उसी शाम उन्होंने अपने जूहू वाले बंगले पर एक निजी प्रार्थना सभा रखी। वहां कैमरे नहीं थे, भीड़ नहीं थी, बस अपने लोग थे। और वहां एक चेहरा ऐसा दिखा जिसने सबको चौंका दिया, भरत तख्तानी, यानी ईशा देओल के पूर्व पति। तलाक के बाद भी वो अपनी सासू मां और पूर्व पत्नी के साथ खड़े दिखाई दिए। दोस्तों, यही असली परिवार और इंसानियत की पहचान है। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी अपने बेटे के साथ आई थीं। अब बात 2023 की है, उस पल की जिसने पूरे ताज होटल का माहौल बदल दिया। सोनू निगम का परफॉर्मेंस। धर्मेंद्र जी के पसंदीदा गानों से हॉल गूंज उठा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये सुनकर सनी पाजी अपना चेहरा छिपाकर रोने लगे। बॉबी देओल का सब्र टूट गया। 3 घंटे तक संगीत की ये श्रद्धांजलि चलती रही। इस बीच जब हेमा जी ताज नहीं जा सकीं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात लिखी। धर्म जी मेरे दोस्त, मेरे गाइड, मेरे हमसफर थे। मेरा निजी नुकसान अवर्णनीय है। जो खालीपन पैदा हुआ है, वो अब हमेशा रहेगा। उन्होंने कई अनदेखी तस्वीरें भी शेयर कीं, जवानी के दिनों की, बेटियों के बचपन की, और वो पलों की जब दोनों हर चिंता भूलकर साथ मुस्कुरा रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिर 45 साल बाद भी देओल परिवार में ये दूरियां क्यों है? और इसका जवाब इतिहास में है। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, जाने के बाद। दरअसल सनी देओल और हेमा मालिनी के बीच कभी खुलकर बातचीत, साथ बैठना या सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को परिवार की तरह अपनाना नहीं देखा गया। सनी ने हमेशा अपने परिवार, अपनी मां और अपने भाई बहनों को ही प्राथमिकता दी, और हेमा मालिनी ने भी अपने जीवन में अपनी बेटियों के साथ एक अलग दुनिया बनाई। इसीलिए दोनों के बीच एक सम्मान तो है, लेकिन रिश्ता नहीं है। धर्मेंद्र जी के निधन के बाद हालात और भी संवेदनशील हो गए। उनकी प्रेयर मीट और पब्लिक अपीयरेंस में यह साफ हुआ कि दोनों परिवारों के बीच अभी भी दूरी है। न तो बातचीत हुई, न साथ बैठना, और न ही कोई ऐसा संकेत मिला कि रिश्ते सुधर रहे हैं। लेकिन यही समय भविष्य में बदलाव की शुरुआत भी बन सकता है, क्योंकि जब घर के बड़े चले जाते हैं तो परिवारों के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो दूरियां और बढ़ जाएं, या सब एक होने की कोशिश करें। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सनी देओल और हेमा मालिनी का पूरी तरह से एक परिवार बनना तो मुश्किल है, लेकिन एक मंच पर साथ खड़े होना, किसी बड़े इवेंट में साथ नजर आना, या कभी कभार सम्मानजनक दूरी के साथ मिलना, ये तो संभव है ही। ये परिवार के अंदर एकता नहीं, लेकिन एक तरह की शांति जरूर ला सकता है। हेमा मालिनी ने हमेशा अपने हिस्से की आलोचनाएं झेलीं, वहीं सनी देओल ने अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। इन परिस्थितियों ने दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी, जो आज तक वैसी ही खड़ी है। दोस्तों, अब सवाल आप सबके सामने है, क्या इतना बड़ा, इतना प्रतिष्ठित देओल परिवार, जो कभी धर्मेंद्र साहब की मुस्कान के साथ एक धागे में बंधा हुआ लगता था,
क्या वो फिर कभी एक हो पाएगा? क्या वो दिन आएगा जब सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल एक ही फ्रेम में, एक ही मंच पर अपने पिता की यादों को दिल में लिए खुले दिल से एक दूसरे को अपनाते नजर आएंगे? या फिर यह दूरी यूं ही बनी रहेगी और हम सब सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि काश ये परिवार एक हो जाता? दोस्तों, आपकी राय इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप क्या सोचते हैं? क्या देओल परिवार की ये दीवार टूट सकती है? क्या आने वाले सालों में यह परिवार एक बार फिर साथ दिखाई दे सकता है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर करती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही सच्ची, भावनात्मक और रिसर्च आधारित वीडियो हम आपके लिए हर दिन लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सच्चाई और एक नई दास्तान के साथ। धन्यवाद। तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़की। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी। मुझे दिल में बंद कर दरिया में फेंक दो।